तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद खान और एनालिसिस के फील्ड में लोग मुझे लर्न विद एक जानते हैं। मैं हूँ एक प्रोफेशनल मार्केट एनालिस्ट एंड आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय डियर सर कैंडल किंग। सो आज का हमारा टॉपिक है हैंगिंग मैन एंड इट्स टाइप्स, और शूटिंग स्टार एंड इट्स टाइप्स, और इन्वर्टेड हैमर इट्स टाइप्स। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको ये सिखाऊंगा। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा, जाके इस चैनल पर पहला वीडियो अपलोड हो गया है जो कि एमएमसी फर्स्ट फेज CCPs कम्प्लेक्स कैटलिस्टिक पैटर्न का पहला टॉपिक जिसका नाम है हैमर एंड इट्स टाइप्स, वो अपलोड हो गया है, जाके आप पहले वो भी देखें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंगिंग मैन एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल दोनों मौजूद है, जाके उसको भी ज्वाइन करें। कम्युनिटी में हम डेली एक मीट भी करेंगे, और डेली नहीं, वीक में एक मीट भी करेंगे, और मैं चैनल पर डेली एनालिसिस भी शेयर करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसका नाम है हैंगिंग मैन। सो हम हैंगिंग मैन के बारे में बात करने वाले कि हैंगिंग मैन क्या होता है और किस तरह काम करता है, और इस पर ट्रेड होता है या नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हैंगिंग मैन के टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हैंगिंग मैन किस तरह होता है। हैंगिंग मैन रेड कलर कैंडल होता है, हैमर जैसा होता है, लेकिन इसका कलर रेड होता है। और सबसे पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं नॉर्मल हैंगिंग मैन, जैसा कि हमने हैमर को भी नॉर्मल हैमर भी कहा था। और दूसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं टॉप वीक हैंगिंग मैन। तीसरा जो टाइप है उसको हम कहते हैं पार्शियल हैंगिंग मैन। फोर्थ जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं टॉप वीक पार्शियल हैंगिंग मैन। काम कौन ज़्यादा करता है ये हम इस पर ट्रेड नहीं करते, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊँ कि क्या काम जो है ना वो कौन ज़्यादा करता है। ये जो कैटलिस्टिक पैटर्न है हम क्यूएफएल के बारे में, क्यूएफएल के लिए इस्तेमाल करते हैं, और क्यूएफएल के लिए हमने ये सीखना है। अगर हमने क्यूएफएल के लिए ये नहीं सीखा तो हम आगे क्यूएफएल में भी हमको डाउट और मुश्किल दरपेश हो सकेगा। तो पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं नॉर्मल हैंगिंग मैन, जैसा कि हैमर को मैंने आपको बताया था। दूसरे जो है उसको हम कहते हैं टॉप हैंगिंग मैन, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं पार्शियल हैंगिंग मैन। फोर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं टॉप वीक पार्शियल हैंगिंग मैन। और ये दोनों जो है ना ये बहुत ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। क्या होता है? इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और इसका लोकेशन क्या होता है उसको हम रिवर्सल एरिया पर देखेंगे, सपोर्ट पर देखेंगे, और SR इंटरचेंज पर देखेंगे, ब्रेकआउट और रियल आउट पर देखेंगे। तो ये है हैंगिंग मैन। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस पर ट्रेड किस तरह होता है, क्योंकि मैं खुद इस पर ट्रेड नहीं करता हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न मैं ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करता हूँ, और आपने भी कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से आपका सेल बहुत बड़ा भी आ जाता है और ज़्यादातर हिट भी हो जाता है। ओके, तो ये है हैंगिंग मैन। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं किस टाइप के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन्वर्टेड हैमर के बारे में। इन्वर्टेड हैमर किस तरह होता है? ये है इन्वर्टेड हैमर जिसको हम कहते हैं नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर। इसको हम कहते हैं लो वीक इन्वर्टेड हैमर, और इसको हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, और इसको हम कहते हैं लो वीक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर। इसको हम लो वीक कहते हैं क्योंकि इसके नीचे वीक होता है और इसके नीचे वीक नहीं होता है। इसको हम पार्शियल इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, और इसको हम कहते हैं लो वीक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर। और इसका काम क्यों होता है, इस तरह होता है। इसका काम इस तरह होता है कि इसमें होल्डिंग वॉल्यूम कम है, इसका डोल डायरेक्शन है, जिसके साथ और कैंडल बन जाएगा तो वो उस डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन उसकी कोई कंडीशन होता है। उसकी कंडीशन है, आगे हम कंडीशन भी सीखेंगे कि क्या होता है। और ये है पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, और ये है लो वीक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर। इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, और इसके पास भी होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ये मार्केट गिराने की में काम करता है, और ये जो ऊपर हैंगिंग मैन था वो उठाने में काम करता है कि किस तरह मार्केट उठता है, और इसकी वजह से क्यों उठता है ये हम आगे ROC और ROS चैप्टर में हम सीखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। ये है इन्वर्टेड हैमर, इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, और इसकी ये 4 टाइप्स होते हैं। जिसके पहले को हम कहते हैं नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर, दूसरे को हम कहते हैं लो वीक इन्वर्टेड हैमर, और तीसरे को हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्टेड हैमर, और चौथे को हम कहते हैं लो वीक पार्शियल इन्वर्टेड हैमर।
और उसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, उसके बाद हम बात करने वाले हैं शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार भी इस तरह काम करता है जैसा कि इन्वर्टेड हैमर काम करता है, लेकिन उसके नाम भी इसी तरह होता है, सेम होता है, लेकिन उसकी कैंडल जो बॉडी होती है ये ग्रीन कलर की होती है और इसकी बॉडी जो है ना वो रेड कलर की होती है। और ये जो हैंगिंग मैन है इसकी बॉडी की जो कलर होती है वो रेड कलर होता है, और जो हैमर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया उसका कलर होता है ग्रीन। ओके, तो आया, तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, शूटिंग स्टार के बारे में। शूटिंग स्टार किस तरह होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल शूटिंग स्टार, और इसको कहते हैं, सॉरी इसके नीचे वीक होता है, इसको हम कहते हैं लो वीक शूटिंग स्टार, और इसको कहते हैं पार्शियल शूटिंग स्टार, और इसको कहते हैं लो वीक पार्शियल शूटिंग स्टार। और इसका काम ज़्यादा होता है बनिस्बत ये, एज कम्पेयर टू ये, उसके कंपेयर में ये काम ज़्यादा करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। कि होल्डिंग वॉल्यूम हमने नहीं सीखा, वॉल्यूम के फेज में मैं आपको सिखाऊंगा कि होल्डिंग वॉल्यूम किस तरह है और उस काम कैसे करता है और वो किस वजह से काम करता है और होल्डिंग वॉल्यूम क्यों आता है। ओके, तो ये है हैंगिंग मैन, और इसका पार्शियल हैंगिंग मैंने आपको हैंगिंग मैन के बारे में बताया, इन्वर्टेड हैमर के बारे में बताया, टॉप हैंगिंग शूटिंग स्टार के बारे में मैं आपको बताया कि वो काम किस तरह करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, ये किस तरह काम करता है। ये है गोल्ड जीबीपी का चार्ट, चलिए देखते हैं ये काम करता है। सॉरी, मैं इस कैंडल के जो कलर्स है वो चेंज करता हूँ, मैंने अपने हिसाब के लिए चेंज किया, इसलिए मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया ये होता है क्या, ये क्या है, ये है टॉप वीक हैंगिंग मैन, और इसके साथ जो और कैंडल जो इसके साथ जो ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो है, उसके हिसाब से हम इस मार्केट की प्रेडिक्शन करते हैं। ये है टॉप वीक हैंगिंग मैन और उसके साथ ग्रीन मारुबुजो आ गया है, और उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ये डोल डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डोल डायरेक्शन होता है। और डोल इसने काम किया है आपकी साइड, किस साइड में, सॉरी इंटरनेट की इशू है गाँव में, इसलिए तो इसकी वजह से काम किया है, लेकिन इसकी डोल डायरेक्शन होता है। क्या डोल डायरेक्शन होता है? काम क्या है? ये क्या है? इसको हम कहते हैं टॉप वीक पार्शियल हैंगिंग मैन। क्या है? ये है टॉप वीक पार्शियल हैंगिंग मैन, और इसने कितना पंप किया है? क्यों पंप किया है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके साथ होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आपको होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए आपने सिर्फ इसके नाम, स्ट्रक्चर, एनाटमी और लोकेशन देखना है, सीखना है, बस इस पर काम करना है, प्रैक्टिस करना है। ये हो गया आप टॉप वीक पार्शियल हैंगिंग मैन। ये देखो, ये है हैंगिंग मैन, नॉर्मल हैंगिंग मैन जिसको हम कहते हैं नॉर्मल हैंगिंग मैन, और ये काम नहीं करता इसलिए मैंने आपको बताया था। मार्केट पुश किया डाउन, आपका एसएल बूम हिट। ओके, सो ये हो गया हैंगिंग मैन, और ये आगे हम चलते हैं हैंगिंग और टॉप वीक। ये मैंने आपको बताया, नॉर्मल भी बताया, पार्शियल, हैंगिंग मैन के टाइप्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वर्टेड हैमर भी बताया। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर के बारे में बात करने वाले हैं कि इन्वर्टेड हैमर क्या होता है। ओके, सो देखते हैं इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं लो वीक इन्वर्टेड हैमर। लो वीक इन्वर्टेड हैमर वो डिपेंड करता है दूसरे कैंडल पर। इसका जो वीक है ये क्रॉस किया है रेड मारुबुजो ने, रेड मारुबुजो आ गया उसके साथ, तो उसका डायरेक्शन क्या हो गया? डाउन साइड हो गया। क्या हो गया? अब देखो मार्केट कितना डाउन आ गया है। ओके, तो अब देखते हैं क्या टाइप देखते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल इन्वर्टेड हैमर और नॉर्मल। और ये इसका लोकेशन क्या होता है, कहाँ पर बनता है और किस जगह पर बनता है? इसका लोकेशन होता है रेजिस्टेंस पर, एसआर इंटरचेंज पर, रेजिस्टेंस पर और एसआर इंटरचेंज पर। ये देखो, ये क्या है? इसको हम कहते हैं पार्शियल इन्वर्टेड हैमर। क्या? पार्शियल इन्वर्टेड हैमर। और वो काम क्या करता है? नीचे मार्केटो गिरा दिया है,
इसने मार्केट को नीचे गिरा दिया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। क्या होता है? इसके पास होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इस वजह से मार्केट इतनी तेज़ी से गिर गया। ओके, तो ये हो गया पार्शल इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर जो हमारे पास होता है, अब हम देखते हैं शूटिंग स्टार। क्या? शूटिंग स्टार। ये हो गया शूटिंग स्टार, जिसको हम कहते हैं लो वीक शूटिंग स्टार। और इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं लो वीक पार्शल शूटिंग स्टार। लो वीक पार्शल शूटिंग स्टार। इसके साथ तो होल्डिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए मार्केट नीचे गया है। ओके, तो ये जो ना कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हम ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करते और ना इस्तेमाल करेंगे। ट्रेड के लिए हम कुछ और कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसका डेवलपर में हो, और इसका नाम है CTC कैंडल ट्रेड कंसेप्ट। और इसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड नहीं करते और उसमें कुछ और कैंडलस्टिक पैटर्न इस्तेमाल करते हैं जो मैंने खुद डेवलप किया है, और उसके सेल भी छोटा आ जाता है। अगर हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करेंगे, सॉरी इंटरनेट की इशू है, अगर हम इसी कैंडलस्टिक पैटर्न, फॉर एग्जांपल मैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करता हूँ, यहाँ से मैं ट्रेड लगाता हूँ, यहाँ से मेरा SL करीबन कितना बड़ा SL आ जाता है 41, इतना बड़ा SL आ जाता है। लेकिन हमारे CTC में SL बहुत छोटा होता है। ये हो गया क्या? शूटिंग स्टार भी, हैंगिंग मैन भी मैंने आपको बताया, इन्वर्टेड हैमर भी आपको बताया। सिर्फ आपने क्या करना है, लोकेशन देखना है और शेप, साइज और नेम याद रखना है, बस। ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको और कंसेप्ट के बारे में पता नहीं है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो किस्टा पेपर इन तीनों टॉपिक्स पर जो कि मैंने आपको बताया, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। इसके आपने सिर्फ लोकेशन, बॉडी नेम याद करना है और उस पर प्रैक्टिस करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क करना है। और जब मार्क करेंगे तो आपने क्या करना है, मेरे कम्युनिटी में नीचे डिस्क्रिप्शन में और या कमेंट बॉक्स में मैं आपको कम्युनिटी का लिंक प्रोवाइड करूंगा, तो आपने उसको ज्वाइन करना है। उसमें आपने डेली इस प्रैक्टिस की जो प्रैक्टिस करेंगे उसको आपने सेंड करना है। मैं देखूंगा कि आपने सही किया या नहीं किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लर्न करते रहे, सीखते रहे। गुड लक।